नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं की हिंदी की कार्यपत्रक नो लेकर आई हूँ। इस कार्यपत्रक में हम लाख की चूड़ियों के अगले भाग को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कहानी को लेखक ने कहाँ तक पहुँचाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। जैसे बच्चों जब गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती है तो आप लोग गांव की तरफ जाते हैं ना शहर से, तो उसी प्रकार से जो लेखक है वो भी गर्मी की छुट्टियों में जो है गांव की तरफ जाता है और गांव में किन के पास अपने मामा यानी ननिहाल की तरफ पहुंचता है जब भी उसको छुट्टियां मिलती थी। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, ठीक है। और लेखक कह रहा है कि मुश्किल से मैं 2-3 बार ही मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई। बदली मतलब तबादला, ट्रांसफ़र हो गए उसके पापा का जो काम था, जिसके कारण से वो अपने मामा के यहाँ जो है बहुत दिनों के बाद पहुंच पाता है। देखिए आगे कहानी में हमें पढ़ने को मिलेगा भी। एक लंबी अवधि, अवधि मतलब समय, अवधि का मतलब क्या होता है बच्चों? समय। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। मतलब क्या है बच्चों? रुचि मतलब इच्छा। रुचि का मतलब क्या होता है? इच्छा। जब आप छोटे थे तो छोटे में आप क्या करते थे बच्चे? गुड़िया, गुड्डे, कंचे, इन सब से खेलते हो। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, क्या किसी बड़े व्यक्ति को आपने गुड्डे या गुड़िया से खेलते हुए देखा है? ठीक उसी प्रकार से लेखक भी ये हमें बताना चाह रहे हैं कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनमें अब उस बच्चे को, उस लेखक को कांच की गोलियों में या फिर लाख की जो गोलियां थी उसमें कोई भी उसको इंटरेस्ट नहीं रह गया था, ठीक है। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। जब वो छोटे थे लेखक, तब उन्हें बदलू काका, जब भी वो गांव जाते तो बहुत याद आते। क्योंकि उन्हें रंग बिरंगी बदलू काका से गोलियां मिलती थी, लाख की गोलियां मिलती थी, जिसे देखने के लिए, जिसे पाने के लिए लेखक जब भी गांव जाते तुरंत सबसे पहले बदलू काका के पास पहुंच जाया करते थे। परंतु अब जब उनके पिताजी का तबादला हो गया, समय में काफ़ी अंतर आ गया, तो लेखक बदलू काका को भी भूल गया। क्योंकि कई बार होता है कि जब हम एक लंबे समय तक किसी से नहीं मिलते तो हमें उसका जो ध्यान होता है वो हटने लगता है हमारे मस्तिष्क से। तो यही चीज़ यहाँ पर जो है बदलू काका को लेकर लेखक के मन में भी हुआ था। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। बिरले ही हाथों में, बिरले मतलब किसी एक के, एक दो के, बिरले मतलब जो एक आध हम बोलते हैं शब्द को, एक आध कोई होगा, उसी के हाथ में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मतलब जैसे किसी चीज़ को याद दिलाने के लिए हमें कोई सिंबल बताना पड़ता है ना, तो लेखक को वैसे तो याद नहीं हुआ, लेकिन परंतु जब उसने औरतों की कलाई में कांच की चूड़ियाँ देखी और फिर किसी एक के हाथ में जब उसने लाख की चूड़ियाँ देखी तो सडनली उसको किसकी याद आ गई? बदलू काका की याद आ गई, ठीक है। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। यानी एक दुर्घटना छोटी सी घटी कि उनके मामा की लड़की का आंगन में पैर स्लिप किया, जिसके कारण से जो उन्होंने कांच की चूड़ियाँ पहनी थी, जिसके कारण से वो चूड़ी उनके हाथ में धंस गई थी और उस बच्ची को काफ़ी तकलीफ़ हुई और काफ़ी खून भी बहा। तब उसके मामा ने क्या कहा कि मेरे मामा उस समय घर पे ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। यानी क्या था कि मामा की लड़की जब गिरी तो उनको चोट लग गई, तो लेखक को ने देखा कि कांच ने किस तरह से उसकी बहन के हाथों को ख़राब किया और उसकी बहन को काफ़ी हाथों में दर्द हो रहा था। तो जब उसने कांच की चूड़ियों को देखा और कांच की चूड़ियों के स्थान पे उसे एकदम से लाख की चूड़ियों का स्मरण हुआ और जैसे ही लाख शब्द उसके मन में गया बच्चों, तो उन्हें कौन याद आ गए? बदलू काका याद आ गए, ठीक है। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उनके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पे नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। जब हम किसी के यहाँ पहुँचते तो नमस्ते करते हैं ना, तो लेखक ने बदलू काका को क्या कहा? नमस्ते कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कहानी में। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, ठीक है। ये होता है ये बच्चों, देखो
कोई बूढ़ा व्यक्ति है, पहले का व्यक्ति, हम उसको पहचान सकते हैं क्योंकि उसके शक्ल में ज़्यादा फेरबदल नहीं होता। लेकिन एक छोटा बच्चा अगर बड़ा हो जाए और 10-15 सालों बाद किसी से मिले तो उसके शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। उसका जो फिज़िक्स होता है, उसकी शारीरिक गठन होती है, वो सब कुछ बदल जाता है, उसकी आवाज़ में भी परिवर्तन आ जाता है बच्चों। तो जिसे जो व्यक्ति दूसरा अन्य कोई व्यक्ति है वो उसको जब देखता है तो उसे पहचानने में थोड़ी कठिनाई होती है और उसको याद दिलाने के लिए हमें कुछ बातों का उसके सामने जिक्र करना पड़ता है, तब उस व्यक्ति को जिसको पहचानना है उसका स्मरण हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ लेखक कहता है कि मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास गोलियाँ बनवा कर ले जाता था और मैंने अपना परिचय दिया। यानी कैसे पहचानेंगे बदलू काका, कुछ तो खास बात होगी ना कि कौन सा बच्चा है। तो बदलू काका बचपन में उस बच्चे को क्या देते थे, लाख की गोलियां बनाकर देते थे। बदलू फिर चुप भी रहा, मानो वे स्मृति पटल पे अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति मतलब याद, पटल मतलब यादों का जो पटल, मतलब आप मस्तिष्क कह सकते हो कि मस्तिष्क में वो स्मृति यानी यादों के अतीत का चित्र उतार रहा था। मतलब वो अब फ्लैशबैक में चला गया। जैसे आप कभी कोई कहानी देखते हो, फिल्म की स्टोरी, तो किसी को याद दिलाया जाता है ना, तो पुरानी कहानी को सोचने लगता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है बदलू काका भी सोच रहे हैं कि हाँ कोई था, पुराने समय की बात, एक बच्चे को मैं गोलियाँ बना के देता था। तब वो एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। देखो अब लल्ला बोल रहे हैं, पहले नहीं पहचाने ना, और जैसे ही पहचान लिए तो उनके मुख से उस बालक के लिए क्या शब्द निकला जो बचपन में पुचकार के बोलते थे, लल्ला। लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए हो। और इस तरीके से वो जो है बदलू काका उनका स्वागत करते हैं और अपने समकक्ष उन्हें बिठाते हैं। चलिए अब प्रश्नों के उत्तर देखते हैं कि कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आ गया होगा। आइए, क्यों मज़ा आया है बच्चा, क्योंकि अब जो है वो लल्ला क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं और बदलू काका थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। लेखक की गर्मी की छुट्टियां में कहाँ जाता था? लेखक गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाया करते थे। बहुत दिनों बाद मामा के यहाँ जाने पर लेखक को किस चीज़ की चूड़ियाँ बहुतायत में दिखी? यानी कौन सी चूड़ियाँ बहुतायत का मतलब होता है बहुत अधिक दिखाई दी, तो कांच की चूड़ियाँ दिखाई दी। लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए क्या नाम बताता है? ठीक है कि मैं जनार्दन हूँ, ठीक है। जनार्दन नाम लेकर वो अपना परिचय जो है बदलू काका को देते हैं। फिर लाख की गोलियों में लेखक को रुचि क्यों नहीं रह गई थी? क्योंकि अब लेखक बड़े हो चुके थे, क्योंकि अब जो लेखक हैं वह बड़े हो गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके विचार में गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियाँ पहनना क्यों शुरू कर दिया होगा? क्योंकि आप इसको लिख सकते हो, फैशन का दौर बदल गया, फैशन का दौर बदल गया, ठीक है। और लाख की चूड़ियों की लागत अधिक है, लाख की चूड़ियों की लागत अधिक है। लागत मतलब उस पर खर्च अधिक आता है, ठीक है। वो ज़्यादा महंगी है किसके? कांच की चूड़ियों के कारण। तो औरतों ने सस्ती चूड़ियाँ खरीदना पसंद किया, ठीक है। तो आप इसका उत्तर ये लिख सकते हैं बच्चे। अब छठे नंबर का प्रश्न है, इसे पढ़ते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात को उदाहरण दीजिए जिससे आप बहुत दिनों बाद मिले हों और वह आपको अच्छी प्रकार से नहीं पहचान पा रहा है। तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी? प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन। आपने क्या रिएक्शन दिया था बच्चों उस टाइम? तो यहाँ पर जो है आप अपने विचारों को लिखेंगे कि जब आप किसी के सामने बहुत दिनों बाद गए थे तो क्या उस व्यक्ति ने आपको पहचाना, या हाँ या ना उसके पक्ष में उत्तर देंगे, और पहचान भी की तो किस तरह से उन्होंने कौन से वाक्य आपके सामने कहे थे उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको लाख की चूड़ियों की वर्कशीट नंबर जो है 4 पसंद आई होगी, जो कार्यपत्रक 9 है, चौथा भाग है लाख की चूड़ियों का, ठीक है। यदि पसंद आई है तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चे, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।